अरे आराम से, वो नीचे और आ जाएगा। संभालिए सेठ जी, आराम से। क्या किया मगा तूने? सेठ जी, मैं क्या करता, वो लोग दोनों अचानक बीच में आ गए और उनको बचाने के चक्कर में मेरा बैलेंस गया। चल चल अभी जल्दी जल्दी। आराम से, आराम से, आइए। थैंक यू भाई साहब। अंदर हाथ देना। बैक 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 बैक। हाँ थैंक यू भाई। आराम से, धीरे धीरे जाने दो। आराम से। ठीक है भाई, ठीक है आराम से। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चल चालू कर तू जल्दी। बैठिए सेठ जी। एक मिनट रुक जा। हाँ, आराम से, रुक जा भाई। आराम से। बैठ गए? हाँ बैठ गया। चल चलिए। अरे वापस कहाँ जा रहा है? नहीं सेठ जी, 1 मिनट, ये ऐसे 1 मिनट। हाँ इस तरफ। हाँ, ले। हाँ। अरे फिर वापस उल्टा जा रहा है। 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हैं? गोल गोल क्यों घूम रहा है? नहीं सेठ जी, 1 मिनट। अरे भाई क्या कर रहा है तू? सेठ जी, सेठ जी, इसका हैंडल टेढ़ा हो गया है। हाँ तो सीधा कर ले। कब से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अभी ये स्कूटर इधर ही ऐसे ही गोल गोल घूमेगा। अरे बाप रे। अरे तो मैं बबीता जी तक पहुंचूंगा कैसे? अरे देखो रिक्शा भी नहीं दिख रही है। सेठ जी, हाँ मोपेड, हैं? वो देखिए मोपेड। हाँ आप उस पे बैठकर बबीता जी तक पहुंच सकते हैं। क्यों, वो भी तेरे दोस्त का है? नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपको ये चलाना आता है? हाँ आता है। बस, तो आप उस पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकलिए, बाकी इसके मालिक को मैं संभाल लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है। एक मिनट आराम उतरता। से, आराम से सेठ जी। हाँ, संभालना। हाँ अरे 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 मेरी मुंहपट! अरे चोर ले गए हो गाड़ी मेरी! चोर 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 चोर! अरे भाई साहब, वो चोर नहीं है, हमारे सेठ जी हैं। मतलब चोरों के सेठ? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ही इज्जतदार आदमी है। उनको एक अर्जेंट काम है, इसलिए आपका मोपेड लेकर गए हैं और मुझे आपके पास गिरवी छोड़ के गए हैं। हैं? लेकिन तुम्हारे सेठ जी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल कम है। हाँ। इसको क्या हो गया? ये क्यों बंद पड़ गया? अरे भाई अभी मत बंद पड़, बबीता जी का प्लान है। अरे चालू हो जा भाई, चालू हो जा। अरे बंद हो गया, चालू हो गया। अरे बंद हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। अरे भाई क्या तू मजाक कर रहा है? चालू हो जा। ए भगवान, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। कैसे पहुंचूं बबीता जी के पास? इसमें पेडल है, साइकिल की तरह पेडल मार के भी पहुंच सकता हूँ। हाँ बबीता जी फिक्र मत करो, आज मैं आपका प्लान मिस नहीं होने दूंगा। बबीता जी! यार भाई आ गया। जेठा जी! Oh my God! पहुंच गया, पहुंच गया। ये लीजिए बबीता जी, आपका। मेरा बिप कहते हैं। थैंक यू। Thank you so much, जेठा जी, thank you so much. अरे बबीता जी, क्या हुआ आपको? वो यूं समझ लीजिए बबीता जी, यहाँ पहुँचने के लिए एक बड़ी जंग खेल कर आया हूँ। अरे आपकी किसी से हाथापाई हुई? नहीं नहीं, हाथापाई नहीं हुई, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो हाथापाई भी करके आता बबीता जी। तो फिर ये चोट कैसे लगी आपको? वो
क्या बताऊं, यहाँ पहुँचने के लिए 2-3 बिगड़े हुए स्कूटर बदल बदल के पहुंचा हूँ बबीता जी। उसमें जो पहला वाला स्कूटर था ना, वो थोड़ा 2-3 लोग आगे आ गए, जल्दी जल्दी आने के चक्कर में बैलेंस गया, वो गिर गया, उसमें थोड़ा चोट लग गई। और कुछ नहीं है, तो इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। थैंक यू जेठालाल। जेठा जी, आप हीरो है, हीरो। Hats off to you. And I'm so grateful to you. Thank you so much. हाँ बबीता, चलो लेट हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगा। Thank you so much again, जेठा जी. Thank you so much. अरे बबीता जी, अरे थैंक यू क्या, थैंक यू की बात ही नहीं है। एक दोस्त होने के नाते और एक पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। अरे बबीता, अगर जेठालाल के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं भी अपना फर्ज निभाता। टैक्सी, चलो चलो बबीता। Thank you so much, जेठा जी again. Thank you so अरे much. प्लीज थैंक यू मत बोलिए, Thank you, प्लीज। thank you. ओके अय्यर भाई, हैं, संभल के जाना और कलकत्ता पहुंच के फोन कर देना। जी. हाँ? Okay, bye. और कभी भी ऐसा कुछ भी जरूरत पड़े मेरे तो हाँ चलो चलो भाई, मैं तो बोलते रहूंगा। चलो, फ्लाइट निकल जाएगी। ओहो हो, गए। चलो, मिशन बबीता जी कामयाब। आइस, अरे बाप रे, अभी इसका क्या करूं? एक काम करता हूं, बागा को इसके मालिक के साथ इधर ही बुला लेता हूं भाई। और ये एक दूसरी मुसीबत। हाँ हेलो बागा। अरे ये क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता। अरे ये क्या हुआ टप्पू के पापा, आपको कैसे लगा ये? कुछ नहीं, वो मैं स्कूटर पर से गिर गया। अरे इस उम्र में आपको स्कूटर सीखने की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई, मैं स्कूटर सीख नहीं रहा था, वो एक मिनट मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ऐसे ही बैठिए। हाँ, ये वही दवाई है ना जो तेरी माँ ने भेजी थी? हाँ? अरे वाह, आपने पहचान लिया? इसको कैसे भूल सकता हूँ? पिछली बार तूने लगाई थी, कितना जला था मुझे। अरे वो तो सिर्फ 2 मिनट जलता है। तेरे लिए सिर्फ 2 मिनट थी, मेरे लिए 120 सेकंड थी। नहीं भाई नहीं, ये दवाई मैं नहीं लगाऊंगा। टप्पू के पापा, ऊपर देखिए क्या है। अरे ये 1000 की नोट आपकी है? चुप रहे। क्या छोटा बच्चा समझा है? ऊपर देखिए, नीचे 1000 की नोट आपकी है। उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है कब से। मैं ये दवाई नहीं लगाऊंगा, मतलब नहीं लगाऊंगा। अच्छा बाबा, ये दवाई नहीं लगाते हैं। ये क्रीम लगाओ, चलेगा? ये नहीं जलेगा। तो इसको क्यों छुपा के रखा था? मतलब लगाओ। शाबाश, थैंक यू। हो गया। तो बताइए ये कैसे लगा? अच्छा है। नहीं, मेरा मतलब है ये लगा कैसे? हाँ वही अच्छा है, क्रीम ठंडा है, जल नहीं रहा है। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चोट कैसे लगी? अच्छा, चोट लगी कैसे? हाँ। अरे वो क्या हुआ, वो अय्यर भाई और बबीता जी आज वो दुकान में आए थे। वाह, शाबाश टप्पू के पापा। मेरी माँ हमेशा कहती है कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं ना, वही असली सेवा होती है। और ऐसी सेवा करने से ही मेवा मिलता है। इसका क्या मतलब?
निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से मेवा मिलता है, हाँ हाँ। तो फिर यह सेवा निस्वार्थ कैसे हुई? आपकी बात में दम है। मैं माँ से पूछती हूँ, क्योंकि क्या है, माँ कभी कोई गलत बात नहीं बोलती। ये बात में भी जरूर कोई गहन भेद छुपा होगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं माँ को फोन करती हूँ। माँ का फोन। देखा आपने, माँ को अंतस्फूर्णा हुई कि उसकी बेटी याद कर रही है और माँ ने फोन किया। हाँ माँ। अय्यर भाई, हाँ बोलिए अय्यर भाई। अच्छा हाँ, आप विमान में बैठ गए हैं। हाँ मैं टप्पू के पापा को बोल दूंगी। अरे बता ही देती हूँ, सामने ही बैठे हैं। हाँ ठीक है। हाँ अरे क्यों? अरे वो एयर होस्टेस मैन ने बोला कि विमान चालू हो रहा है तो फोन बंद कर दो, तो अय्यर भाई ने फोन बंद कर दिया, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हंस, मेरी मेहनत सफल हुई। बबीता जी और अय्यर भाई सही सलामत प्लेन में पहुंच गए। दया, चल इस बात पे एक मस्त मसालेदार कड़क चाय बना। मसाला वाली चाय नहीं, इस हालत में आपको हल्दी वाला दूध पीने की सब जरूरत है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दया भाई, तुझे पता है मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। दूध नहीं भाई, दूध नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक ऐसी चीज बनाती हूँ जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश। अच्छा कौन सी? हल्दी वाली चाय। ओहो, फोन बज रहा है। सोनू फोन उठा। ओहो, फोन उठाइए। जेठालाल के घर से फोन रात के 3 बजे। चाचा जी। हाँ बोलो जेठालाल। अरे बाप रे, गलती से भिड़े अंकल के मोबाइल पे फोन लग गया। हाँ भिड़े अंकल, सोनू को फोन दीजिए ना। क्या? कौन बोल रहा है? टप्पू बोल रहा हूँ भिड़े अंकल, आप सोनू को फोन दीजिए। टप्पू बता। काय झालं? टप्पू का फोन रहा है, बोल रहा है सोनू को फोन दो। तो देकर आइए ना, उसमें क्या है? अरे ये वाजले किती बघ, 3 बजे रात के। रात के 3? क्या काम है उसे? अरे काम जो भी हो माधवी, ये कोई वक्त होता है फोन करने का? ये टप्पू, तुम क्या पागल हो गए हो जो इतनी रात में मेरी बेटी को फोन कर रहे हो? सॉरी भिड़े अंकल, टप्पू को जरूरी काम है, वरना टप्पू आपकी बेटी को कभी फोन नहीं करता है? मतलब टप्पू अपनी दोस्त सोनू को आधी रात को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अरे ये आगाऊ। शांति से बात कीजिए, कितना चिल्ला रहे हैं आप? पहले पूछिए तो सही कि काम क्या है। क्या काम है सोनू से? भिड़े अंकल वो मैं आपको नहीं बता सकता, सीक्रेट है, मैं सोनू को ही बताऊंगा। ये सीक्रेट वाले तो अभी आ यहाँ पे। एक मिनिट इकडे। हेलो टप्पू बेटा, क्या काम है बेटा सोनू से? बेटा? हाँ माधवी आंटी, सोनू को फोन दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है। हाँ अभी बुलाती हूँ बेटा, 1 मिनट। क्या देती हूँ, क्या देती हूँ? कुछ जरूरी काम होगा। इसके पहले टप्पू ने आधी रात को कभी फोन किया है? अरे क्या, लेकिन इसको क्या अर्थ है काला कहीं? शांत रहा, मैं अभी देकर आती हूँ सोनू को। ये देकर आती हूँ, फोन मेरे पास रख, सोनू को इधर बुला, जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। आप दोनों में ना 36 का आंकड़ा है, 36 का। टप्पू जरा जेठालाल को फोन दो। भिड़े अंकल जरा टाइम देखो, रात के 3 बजे, पापा अभी सो रहे हैं। ये होशियार, तो मैं भी कोई अमेरिका में नहीं रहता हूँ, मेरे घर में भी रात के 3 ही बजे है। जेठालाल को उठाओ अभी के अभी। सॉरी भिड़े अंकल, मैं पापा की नींद नहीं बिगाड़ सकता। है? वैसे पापा से क्या काम है आपको? तुम्हारी कंप्लेंट करनी है। नहीं भिड़े अंकल, पापा डांटेंगे। हाँ तो डांटने दो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। नहीं भिड़े अंकल, मुझे नहीं, पापा आपको डांटेंगे। हैं?
क्योंकि पापा को खाते वक्त और सोते वक्त कोई भी डिस्टर्ब करे तो पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है अभी मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, पता है तुम्हें? हाँ, तू यहाँ पे आ, तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है। पापा फोन दो ना। ठीक है, बात करो। सोनू तू थोड़ा दूर जाके बात कर, और भेड़े अंकल ने जो स्पीकर ऑन किया है ना वो ऑफ कर। ओके सॉरी बाबा। सॉरी कसम। बोल टप्पू। सुन, ओके ओके डन। और सुनो, भेड़े अंकल को मेरे तरफ से सॉरी और गुड नाइट बोल देना। हाँ हाँ ओके। बाय, गुड नाइट। बाय गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। ये क्या है गुड नाइट का है? क्या कहा टप्पू ने? टप्पू ने कहा कि भीड़े अंकल को सॉरी और गुड नाइट बोल देना। हाँ, उसके पहले क्या कहा? वो डन डन क्या क्या डन किया तुम लोगों ने? वो मैं आपको नहीं बता सकती। सॉरी। देखा देखा, अभी हमसे बातें छुपाने लगी है। सोनू बाड़ा, आई बाबा से कोई भी बात नहीं छुपाते। बोल बेटा, क्या बोला उसने? आई मैं ये बात नहीं बोल सकती। कभी कभी कुछ बातें छुपाना मजबूरी होती है। मैं वक्त आने पर आपको सब बता दूंगी। आई प्रॉमिस। गुड नाइट। बघितलं ये टप्पू की संगत में रहकर सोनू बिगड़ गई है। त्यात काय बिघडायचं लगेच? उसने कहा ना वक्त आने पर वो बता देगी, मतलब बता देगी। चलिए सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन मत लीजिए, ये टप्पू का दूसरा नाम ही टेंशन है। टी फॉर टप्पू, टी फॉर टेंशन। कभी कभी टप्पू मुझे टी फॉर टेंशन देता है, या तो मेरे साथ कभी कभी टी फॉर टाइम पास करता है। अहो सो जाइए अभी, थोड़ी देर में टी फॉर टी टाइम होने वाला है। रात को 3 बजे अगर आपके फोन की घंटी घनघनाए तो टेंशन तो होता है, सब टेंशन होता है कि क्या हो गया, किसका फोन है। और जब फोन करने वाला टप्पू जैसा कोई बच्चा हो जिससे भिड़े की कुंडली वैसे ही नहीं मिलती तो टेंशन तो बढ़ने वाला है, कुछ तो हंगामा जरूर होने वाला है। लेकिन ये हंगामे तो यहाँ गोकुल धाम में होते रहते हैं। एक विशेष बात, इस रविवार को मदर्स डे यानी माँ का दिन। वैसे तो 365 दिन माँ ही के दिन है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जिंदगी में खुशियां पाते हैं, मुस्कुराहट पाते हैं। लेकिन इस रविवार को, इस मदर्स डे को बेहतर ढंग से मनाने के लिए आपसे एक विशेष गुजारिश करता हूं मैं। सिर्फ इतना सा कीजिए, इस सोमवार और मंगलवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको इतना मजा आएगा जिसकी हद नहीं। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में क्या होने वाला है जिसके लिए टप्पू ने रात को 3 बजे भिड़े को फोन किया और बात की सोनू से? क्या बात हुई, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या प्लानिंग है? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड देखते रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक बार फिर से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। गोगी दिख रहा, उठ नहीं बाबा। गोगी दिख रहा। ओ टप्पू पुत्र, की हो गया? इतनी रात को तूने फोन किया है, जल्दी बोल यार। छोड़िए अंकल, आप प्लीज गोगी को फोन दीजिए ना। अरे टप्पू पुत्र, रोशन का उठ बाबा। उठा रही है पर वो उठ ही नहीं रहा है यार। गोगी उठ। गोगी दिख रहा, मेरा पुत्र जल्दी उठना। दिख टप्पू को तेरे से अर्जेंट काम है। टप्पू पुत्र सॉरी, गोगी पुत्र तो उठ ही नहीं रहा है। अभी तो गुड मॉर्निंग में ही तेरी उससे बात होगी। तू सो जा। हाँ, गुड नाइट। छोड़िए अंकल, आप एक काम कीजिए, गोगी के कान में बल्ले बल्ले बोलिए। अच्छा बोलता हूँ। ओ बल्ले 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 बल्ले। हाय जोनी, हमारे डिकरे को कैसे उठाना है ये हमको नहीं, टप्पू को पता है। वेरी गुड आइडिया। क्या हुआ बाबा? ओए टप्पू पुत्र का कोई अर्जेंट काम है, ले बात कर। हाँ बोल टप्पू। हाँ गोगी, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन। ओके गोगी। टप्पू तुसी ग्रेट हो। चल गुड नाइट। बाय। ये लो पापा। ओ गोगी पुत्र, ओ टप्पू पुत्र को इतनी आधी रात को क्या अर्जेंट काम है भाई? मैं आपको सवेरे सुनाऊंगा। अरे कलिंगर मजब है। बस अभी नाश्ता करके दुकान के लिए निकलेंगे। बोलो, ये माँ बेटी नींद में भी मेरा नया नया नाम रख रहे हैं। वाह
बताओ टप्पू, क्या प्लान है? डोंट वरी, गोली किसी को नहीं बताएगा। गोली, अपना मिशन तो पूरी तरह से समझ गया है ना? ओके, कल सुबह मिलते हैं क्लब हाउस। मिशन सक्सेस होकर ही रहेगा। और सुन भाई, तू नाश्ता करने के चक्कर में लेट मत आना। अरे डोंट वरी, कल मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर लूंगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। ये बाहर कौन बोल रहा है? कौन सा मिशन? कैसा मिशन गोली? मम्मी पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दया तू तो सो रही थी ना? हाँ, सो रही थी लेकिन अभी जाग गई हूँ। क्या हुआ क्या टप्पू के पापा? क्या? आप ऐसे आधी रात को यहाँ पर क्यों आ गए? वो मुझे ऐसा लगा मैंने किसी की आवाज सुनी, लेकिन यहाँ आके देखा तो कोई नहीं है। हो सकता है आपको कोई भ्रम हुआ होगा या फिर आपने कोई सपना देखा होगा। अच्छा, चलिए सो जाइए। भ्रम था? नहीं, सच में मैंने किसी की आवाज सुनी। ओके पापा, सो जाइए। सोनू, ए सोनू, सोनू। काय झालं बोला? मैंने सोनू बोला, सोनू की आई नहीं। वो क्यों नहीं आई? वो गई। गई? कहाँ गई? पता नहीं, आई मैं आती हूँ कहकर गई। काय झालं? नहीं, मुझे जानना है कि टप्पू को उसके साथ ऐसा क्या काम था जो आधी रात को 3 बजे उसने फोन किया था। कहाँ गई? कहाँ वो? पता नहीं, सोसाइटी में ही होगी। जाते वक्त पिगी बैंक साथ में लेके गई है। पिगी बैंक? क्यों? क्या पता? ये टप्पू का क्या चला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहो अहो ऐका मी काय म्हणते। मैं अभी जाकर आता हूँ। अहो ओके ओके, टप्पू इट्स अ ग्रेट प्लान, सीरियसली। टप्पू जो करता है वो सोच समझ के करता है। ओए, ये पिंकू कितने है? कल उसके अंकल आए थे ना, तो उसके साथ लोनावाला चला गया। लोनावाला? चलो फ्रेंड्स, अपना अपना पिग्गी बैंक खोलो। वाह टप्पू, इतने सारे पैसे! पिछले 1 साल से जमा कर रहा हूँ। वाह गोली, तेरी पिगी बैंक तो सबसे बड़ी है। गोली के पास सबसे ज्यादा पैसे हो गए। गोली खोलना, खोल जल्दी खोल ना यार। गोली, बाकी के पैसे किधर है? गोली, तू पिगी बैंक में पैसे जमा नहीं करता था? अरे मैं पैसे जमा करता था, साल भर जो भी पैसे आते थे वो मैं जमा करता था। तो पैसे कहाँ गए? हाँ, अरे वो क्या है ना कि जिस दिन मुझे पैसे मिलते थे ना, उसके अगले दिन मैं बिस्किट और चॉकलेट खा लेता था, इसलिए मेरे पैसे खत्म हो जाते थे। सॉरी यार टप्पू, अब मैं इस मिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा।
माय बैड लक। गोली, टप्पू सेना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी यूनिटी। और एक का प्रॉब्लम मतलब सबका प्रॉब्लम। और डोंट वरी, सबके पैसे में से हम चारों शेयर कर लेंगे। थैंक यू यार टप्पू, पर मेरे हिस्से के पैसे मैं तेरे को दे दूंगा। टप्पू, हम मिशन स्टार्ट। यस सोनू, टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, टप्पू, गेली कुठे सगळे? अरे अब्दुल, टप्पू सेना को देखा? हाँ, अभी भी साइकिल लेकर बाहर गई है। बाहर गई? चाललंय काय? ये नक्की टप्पू कोई बड़ी कारस्तानी कर रहा है। उसकी संगत में सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। जेठालाल को बताना ही पड़ेगा। बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, कहाँ पे हो तुम? हिमालय पे बैठा हूँ। बोलो बेटा, धूप की गर्मी है तो बाप स्त्री की गर्मी है। सरळ कधी बोलताच येत नाही। जेठालाल मजाक मत करो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। हिमालय कंपनी की बनी कुर्सी पे बैठा हूँ। अब ये मत पूछना कि कुर्सी कहाँ है। पता है दुकान में है। गलत, गोडाउन में है कुर्सी। देख भाई, अभी तक सुबह सुबह बोनी नहीं हुई है। काम कर, तू बोनी करा। चल तेरे घर पे 40 इंच का एलसीडी भेज देता हूँ और तेरे लिए स्पेशल भाव 40,000 का 35,000। बोल। जेठालाल, मुझे एलसीडी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। या भाई क्या बोल रहा है तू? तुम फौरन गोकुलधाम पहुंच जाओ। क्या किया टप्पू ने? वाह जेठालाल वाह, सही सोचा तुमने। तुम इतने तो समझदार हो कि तुम्हें अर्जेंट बुलाने की एक ही वजह हो सकती है, टप्पू। या भाई, मुझे तुमसे मेरी समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कहते? सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। शिक्षक है ना तो इतना भी नहीं मालूम तुझे? जेठालाल, उसे सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट बोलते हैं। अरे भाई, तो अभी मेरा इंग्लिश सुधरना बंद कर और ये बता टप्पू ने क्या किया? तुम्हें पता है टप्पू ने क्या किया? अरे वही बताने के लिए तूने मुझे फोन किया ना भाई। हाँ, तो फिर प्रस्तावना छोड़ और मेन पार्ट पे आना। अरे क्या हुआ? और अभी मुझे अब्दुल ने बताया कि टप्पू सेना साइकिल लेकर कहीं बाहर चली गई है। वाह, मतलब मैं गलत नहीं था। हैं? कल रात को मैंने जो आवाज सुनी वो टप्पू की थी। मैंने बोला दया को मुझे कुछ आवाज आ रही है, तो बोली नहीं आपका भ्रम है, आपने सपना देखा होगा। एक मिनट तो चालू रख, मैं दया को फोन करता हूँ। बहुत होशियारी मार रही थी कल। अरे भाई, तुम दया से बाद में बात करना, पहले गोकुलधाम तो आ जाओ, पता तो चलिए टप्पू सेना कर क्या रही है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, ये दया को पहला फोन करता हूँ। जब देखो तब घर का फोन तो बिजी आता है। कितनी बात करती है दया अपनी माँ से। इसके मोबाइल में लगाता हूँ। मोबाइल भी उसको खुद को मालूम नहीं होगा कहाँ पड़ा है। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा घर। वाह, क्या बात कही है। एकदम सही कहा माँ, एकदम सही कहा। अभी तक माँ के साथ बात चालू है। बोलो। और क्या मिसाल दी है माँ। गृहिणी की जिंदगी एक पंखे की तरह होती है। वाह, घर में काम हो तो वो चलते पंखे की तरह स्पीड और स्फूर्ति से पूरे घर में घूमती रहती है, और जब काम ना हो तो बंद पंखे की तरह शांत हो जाती है। वाह वाह वाह। गृहिणी, तू तो पंखे जैसी है, लेकिन तेरा बेटा टप्पू प्लेन के पंखे जैसा है। उसके सामने जो भी आया वो उड़ गया। माँ, कच्ची कैरी का गोला आ गया। कच्ची के? चलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या कच्ची कैरी का गोला? माँ ने आपका नया नाम रखा है, कच्ची कैरी का गोला। कच्ची कैरी का गोला? वो क्या है कि माँ को कच्ची कैरी बहुत पसंद है, और अभी गर्मी की ऋतु है तो गोला, तो आपका नाम रखा कच्ची कैरी का गोला। और मुझे भी कच्ची कैरी का गोला बहुत पसंद है। तो खाजा, मुझे खाजा। और कितनी बात करती है तू अपनी माँ से। मैं कब से दुकान से फोन लगा रहा था, फोन लग ही नहीं रहा था। मैं दुकान से घर तक पहुंच गया, तब तक तेरी बात चालू ही है। तो मोबाइल पे फोन करना चाहिए था ना।
था, मैंने आपके मोबाइल पे भी फोन किया था, लेकिन आपको पता है आपका मोबाइल कहाँ है? कहाँ है? होगा किचन या अलमारी में कहीं। देखा देखा? आप दुकान से अचानक क्यों आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है भाई, तबीयत ठीक है। तो आप टप्पू के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने तुझे बताया था ना कल रात को कि मैंने कुछ आवाज सुनी। हाँ, और वो शायद आपका कोई भ्रम या सपना था। सपना नहीं था, वो टप्पू था। सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में टप्पू था। रात को 3 बजे उसने भिड़े को फोन किया था। क्यों? उनके घर का अलार्म बिगड़ गया था? अलार्म नहीं बिगड़ा है, आत्माराम बिगड़ गया है तेरे टप्पू पर। क्यों? ये माँ नाम का चश्मा भी गजब का चश्मा है। बेटे की गलती नजर ही नहीं आती। माँ तो माँ होती है, बच्चों को हंसाने खुद रोती है। बच्चा खुश हो तभी चैन से सोती है। अरे ये तो कविता बन गई। माँ तो अरे यहाँ सबकी जिंदगी कव्वाली जैसी कर दी है तेरे बेटे टप्पू ने, और तुझे कविता सूझ रही है। सॉरी सॉरी बाबा, सॉरी। बताइए क्या हुआ? हुआ क्या? टप्पू ने क्यों आधी रात को भिड़े भाई को फोन किया? अरे हुआ यूं क्यों? कहाँ गया होगा मेरा बेटा? उसको ऐसा क्या काम होगा? जेठालाल जेठालाल जेठालाल, टप्पू को कुछ पता चला? नहीं भाई। अरे मेरा सर दर्द बढ़ता जा रहा है। रुकिए, ये लीजिए सर दर्द की दवाई, इसमें से एक गोली खा लीजिए। सॉरी डॉक्टर दया गड़ा, इसमें से सभी गोली आप खाइए और हमें यह बताइए कि टप्पू की यह क्या नई शरारत है? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। दया। अरे दया भाभी, आपको पता नहीं है टप्पू के साथ गोली गोगी और मेरी सोनू भी गई है। पता नहीं साइकिल लेके कहाँ बाहर चले गए। मुझे तो डर है कि टप्पू कहीं गड़बड़ ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए भिड़े भाई। मेरा टप्पू शरारत कर सकता है, लेकिन गड़बड़ कभी नहीं। दोनों में क्या फर्क क्या है? शरारत खुद के आनंद के लिए की जाती है और गड़बड़ दूसरों के आनंद को छीन लेता है। मातोश्री दयाबा जेठालाल गड़ा, आपके सुपुत्र की शरारती सबको भारी पड़ती है। ये देख भीड़े को देख, क्या हालत हो गई है उसकी। हवाई गेल पापड़ जैसा हो गया है बेचारा। कहते वो मतलब वो तला हुआ या सेका हुआ पापड़ होता है ना, उसको हवा लग जाती है ना तो कैसे? कळलं कळलं कळलं। जेठालाल, टप्पू कहाँ है? दया, टप्पू कहाँ है? वो रहा। टप्पू, टप्पू। पापा जल्दी जल्दी, दादाजी ने आपको क्लब हाउस में बुलाया है। क्यों? पता नहीं। अरे लेकिन बापूजी तो जीवन काका के घर गए हैं। मम्मी गए हैं नहीं, गए थे। अब दादाजी आ गए हैं और आप सभी को क्लब हाउस में बुलाया। जल्दी जाइए, जल्दी। मुझे भी? हाँ हाँ, आपको भी। लेकिन मैंने क्या किया? भिड़े अंकल, दादाजी ने 2 मिनट में सभी को क्लब हाउस में बुलाया है और बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। जल्दी जाइए, जल्दी। चल 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 भिड़े, चल 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 चलते चलते। टप्पू सच सच बता, चल क्या रहा है? वो तो दादाजी ही बता सकते हैं ना। जाइए, जल्दी जाइए। रास्ता क्लियर। बापूजी? बापूजी तो नहीं है। जेठा, कहाँ है चाचा जी? पता नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा कहीं। आहो फैजल, मुझे क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया? अरे सोनू ने मुझे कहा कि आपने मुझे क्लब हाउस में बुलाया है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो कमाल है, वो क्यों झूठ बोलेगी? ये रही जीजा भाई, चलो। जीजा भाई, क्या बात है, इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? किसने? अरे भाई आपने। मैंने? ओह कम ऑन जेठा भाई, मजाक मत करो।
गोली ने हमें बताया कि आपने हमें क्लब हाउस में बुलाया है। पर मैं आपको यहाँ क्यों बुलाऊंगा? अरे वो तो आपको पता होगा ना। और जेठा भरा सूट है डेविन, हम लोग को इतने जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? मैंने बुलाया। हाँ, गोगी पुत्र का फोन आया था, ओ पापा जल्दी घर पे आ जाओ। मैं जल्दी घर पे आ गया तो उसने मुझे बोला जेठा अंकल और दया आंटी क्लब हाउस में बुला रही हैं। ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? मैं समझ गया। क्या बोलो, जल्दी बोलो। टप्पू से ना रात से ही कोई खिचड़ी पका रही है। बोलो, इसमें भी इनको खाना सूझ रहा है। बड़े मास्टर, ये कहावत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टप्पू से ना रात से ही कुछ कारनामे में लगी है। अरे यही तो मैं कब से जेठालाल को बता रहा हूँ। इसका मतलब टप्पू ने अभी हमसे झूठ बोला। सिर्फ टप्पू ने ही नहीं, गोगी ने भी हमसे झुट्टू झुट्टू बोला। बग माधवी, सोनू भी अभी झूठ बोलने लगी है। घर जाकर गोली की अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। चलो 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 अभी। और चल भाई रोशन, और ये गोगी जो इतने ड्रामे कर रहा है ना, आज इसके ड्रामे निकालते हैं। चल हम क्यों खड़े हैं? चला चल, तू यहीं खड़ी रहेगी या घर आके टप्पू को डांटने में मेरी मदद करेगी? देखिए, अरे हाँ, तेरा तो प्रॉब्लम है ना, तू उसको डांट ही नहीं सकती क्योंकि तू तो उसकी माँ है, लेकिन ये उसका बाप आज उसे उसकी शरारत की बराबर सजा देगा। तू इधर ही रहे, आराम से खेल, क्या कोई टेंशन नहीं है, खेल आराम से इधर। हाँ? टप्पू के पापा, देखिए थोड़ा कम डांटना। देखो गोकुलधाम के सारे अभिभावक गुस्से में हैं, और गुस्से में क्यों ना हो भाई। बच्चे जब तक छोटी मोटी शरारत करें तब तक ठीक है, लेकिन पहले तो झूठ बोलना, झूठ बोल के बुला लेना और बुला के फिर खुद गायब हो जाना, अब इस पे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और इसलिए अगर हमारे यहाँ गोकुलधाम के पेरेंट्स गुस्से में उबल रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या करने वाला है टप्पू। टप्पू सेना ऐसा क्या प्लान कर रही है जिसके लिए उन्हें झूठ बोल के अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना पड़ा। माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप चिंतित हो या तनाव में। यकीन दिलाता हूं, टप्पू सेना जो करने जा रही है वो काम ऐसा है जो प्यार और स्नेह के रिश्तों की डोर में बंधा है। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं वो जो हमें बहुत खुशियां देने वाला है, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप कल का एपिसोड पूरे परिवार के साथ बैठ के देखें ताकि आपको पता चले कि टप्पू सेना ऐसा क्या कर रही है कि घर में हंसी भी आए, मुस्कुराहट भी आए, खुशियां भी आए, और कुछ ऐसा हो कि हमारे रिश्तों की डोर और मजबूत हो। जैसे आपसे हमारा रिश्ता है जो हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेगा। मैं जानता हूं कि आप हर एपिसोड पूरे परिवार के साथ देखते हैं, लेकिन फिर भी कल का एपिसोड खास करके देखिए पूरे परिवार के साथ, ताकि पता चले कि टप्पू सेना ऐसा क्या कर रही है जो हमारे चेहरों पे लाएगी हंसी, हमारे मन में भरेगी खुशियां और हमारे रिश्तों की डोर को और मजबूत करेगी। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए शांति से बात तो करो। अभी जाकर सोनू की खबर लेता हूँ। सॉरी, किसी दूसरे घर में। गोगे, वाह, वो इतनी अच्छी डेकोरेशन किसने की भाई? गोगीच करेगा ना बाबा, और कौन करेगा? ओ करेक्ट है जी। और ये गोगी पुत्र आया किधर? गोगी, और गोगी पुत्र, आज तेरा बर्थडे? नहीं तो मेरा बर्थडे? नहीं बापू जी, टप्पू का भी बर्थडे नहीं है ना? नहीं, और माँ और सुंदर वीरा का भी विश यू हैप्पी बर्थडे नहीं है। तो फिर ये सब? अरे हाँ, आज तो दक्कू का विश यू हैप्पी बर्थडे है। कौन दक्कू? दक्कू, अरे मेरी मौसी की लड़की। कहाँ रहती है वो? भावनगर। तो फिर टप्पू उसका विश यू हैप्पी बर्थडे यहाँ हमारे घर में क्यों मनाएगा? हाँ, वो भी है। तो? और ताज्जुब की बात ये है कि टप्पू को कैसे पता चला कि आज दक्कू का विश यू हैप्पी बर्थडे है? अरे भाई, ये दक्कू के बर्थडे की तैयारी नहीं है। तो? ये कुछ और लगता है। क्या? टप्पू ही बता सकता है। हंस, इतने कम
सही बात है, पर अगर इन गुब्बारों की जगह चॉकलेट, मिठाइयाँ और फ्रूट्स होते तो और भी मजा आता ना। हंस, मजाक कर रहा हूँ, पर गोली ने ये किया क्यों है? अच्छा, तो ये बात है। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं। बच्चे हमें सुबह से कुछ सरप्राइज देना चाहते थे। अभी भी डांटना है टप्पू और सोनू को? नहीं, डांटना नहीं है माधवी, लेकिन सोनू कहाँ है? ओ यार, सरप्राइज जानने की बेताबी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोगी टिकरा भी और वेट मत करा बाबा, जल्दी आ जाना टिकरा। आ गया तेरा पुत्र। हाँ? गोगी टिकरा, ये तेरे हाथ में क्या है? और जल्दी दिखा क्या है? हैप्पी मदर्स डे मम्मी। हैप्पी मदर्स डे आई। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू बेबी। वाह पुत्र, मान गया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू आई लव यू टू बेटा। शाबाश बेटा। मम्मी कैसी लगी सरप्राइज? तेरे जितनी प्यारी। पापा सॉरी यार, टप्पू को सरप्राइज देने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। अच्छा, तो ये सरप्राइज देने के लिए कल रात को तो सबको फोन कर रहा था? यस पापा। लेकिन बेटा ये तो गलत है। क्या? जिस दिन तेरी माँ मदर बनी, मैं भी उसी दिन फादर बना था। तो मदर्स डे का साथ साथ फादर डे भी होना चाहिए। हाँ। तो पर आज सिर्फ मदर्स डे है। मम्मी आज मदर्स डे यानी तुम्हारा स्पेशल डे। तो आज के दिन तुम ये स्पेशल कपड़े पहनना। ठीक है। ठीक है नहीं मम्मी, अभी पहन कर आओ। अभी? हाँ मम्मी प्लीज प्लीज पहन कर आओ मम्मी, प्लीज 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 मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है बेटा। क्या क्या किस टाइप के कपड़े अंदर? मम्मी पहन कर आएगी तब देखना ना। अच्छा, सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं हमारा बेटा आज। अच्छा ये तो बता टप्पू, ये अचानक कल आधी रात को तुझे मदर्स डे मनाने का ख्याल कहाँ से आया? पापा कल रात को मुझे सपना आया कि मदर्स डे चला गया और मैंने मम्मी को विश भी नहीं किया। मैं बहुत रोया। फिर मेरा सपना टूटा। मैं नींद से जागा और जागते ही मैंने फैसला किया कि इस साल का मदर्स डे सबसे स्पेशल होगा। पापा आप जब छोटे थे तब आप भी मदर्स डे मनाते थे? अरे नहीं बेटा, मैं जब छोटा था तभी गांव में वहाँ का मदर्स डे ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हमारे लिए तो रोज मदर्स डे ही होता था। रोज दिन की शुरुआत माँ की मधुर आवाज से होती थी। रोज सुबह माँ मुझे उठाती थी इतने प्यार से, मारो जेठियो उठो के नहीं, मारो लालियो उठ मारा बकुड़ा उठ, ऐसा करके मुझे जगाती थी। और फिर रात को मस्त लोरी सुना के मुझे सुलाती थी। पूरा दिन माँ अपने इस बेटे को राजकुमार की तरह रखती थी। टप्पू बेटा।
सच्ची में परी लग रहे हो। क्या बात है। वाह मम्मी, सुपर्ब। मम्मी तुम तो एकदम परी लग रही हो। सच में दया? थैंक यू। क्या बात है माधुरी, अप्रतिम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपना आज परिवार है। नहीं नहीं नहीं, जोक सपाट, लेकिन माधुरी तुम्हारे चेहरे पे तो आज वाकई परियों का तेज है। हाँ, अरे वाह, चेहरे पे जो तेज और निखार दिख रहा है ना, ये तो माँ की ममता का है। थैंक यू मारे दिख रहे हो। ओए मम्मी, बेटा माँ के लिए कितना भी करे उतना कम ही है। सही बात है। एक माँ के लिए आज का दिन सबसे यादगार है और मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। वैसे गोली बेटा, तुम्हारी मम्मी को परी बनाने का आइडिया किसका था? टप्पू का, क्योंकि पापा टप्पू के लिए उसकी मम्मी परी है। बिना बोले सारी बातें समझ जाती है। हाँ वो तो है। मम्मी, टप्पू चाहता है कि मदर्स डे के दिन ही नहीं, तुम हमेशा परी बनकर रहो, कोई काम ना करो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और कोई तुम्हें डांटे भी नहीं। बस ऐसे ही परी बनकर रहो। टप्पू बेटा, एक बेटा अपनी माँ को इतना प्यार करे, उसकी इतनी फिक्र करे, उसको परी बनाए, एक माँ के लिए इससे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये परिवार मेरा है। पिताजी समान बापूजी, परमेश्वर जैसे तुम्हारे पापा और कृष्ण कन्हैया जैसा नटखट मेरा टप्पू। मम्मी, भाग्यशाली तो मैं हूँ कि तुम मेरी मम्मी हो। भगवान मेरी पूरी फैमिली और मेरी मम्मी को हमेशा खुश रखे, हंसती रखे। अरे अब बस अभी, तुम दोनों मुझे रुलाओगे। ओ हो, क्या बात है रोटी मेकर। आई, तुम इसमें पापड़ भी बना सकती हो। वाह, मुझे 2 in 1। बाय द वे आई, गिफ्ट कैसा लगा? आई, आवडला ना? वाव, कितनी मस्त ड्रेस छे नी। जो रोशन, मस्त है। थैंक यू गोगी टिकरा, तू मेरे लिए इतनी मस्त ड्रेस लेके आया है। थैंक यू मम्मी। ओए गोगी पुत्र, वो आगे गीता तू। और तेरे को मालूम है, तेरी मम्मी जब भी रूठ के मुझसे नाराज हो जाती थी ना, तो मैं इसके लिए एक से एक बढ़िया ड्रेस लाता था और इसको मना लेता था। अब मैं उसको कैसे मनाऊंगा? परी की तरह रखकर। ओ करेक्ट है यार। ओए सोनिया पाड़ो। वाओ, रेसिपी बुक्स। यस मम्मी, आपको रोज टेंशन होती है ना कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं, आज खाने में क्या बनाऊं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आप इस बुक का रोज एक नया पेज खोलना, इसमें जो भी रेसिपी हो वो डिश बना देना। गुड। सही बात है। कोमल, बुक खोलो, देखो फर्स्ट पेज पे क्या रेसिपी है। या अरे ब्लैंक पेज, मतलब आज उपवास। नहीं। मम्मी, मुझे भूख लगे उससे पहले बता दो ना, कैसी लगी गिफ्ट? टप्पू बेटा, टप्पू बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। थैंक यू दिक्का। मम्मी, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो हेलो। टप्पू बेटा, थैंक यू। तू मुझे कितना प्यार करता है। थैंक यू बेटा। मम्मी, टप्पू तुमसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। आई लव यू मम्मी। आई लव यू बेटा। टप्पू के पापा, मेरा टप्पू जैसा बेटा
भगवान हर माँ बाप को दे। आज मदर्स डे पर टप्पू ने मुझे जो प्यार दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर का मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। थैंक यू बेटा। कहा था ना मैंने आपसे कल कि हम कुछ दिखाएंगे ऐसा जो हमारे रिश्तों की डोर को और मजबूत करेगा। गोकुल धाम के बच्चों ने अपनी माँ के लिए जो स्नेह भरा ये कार्यक्रम किया, उससे बेहतर क्या हो सकता है। मित्रों, जब माँ पे बात करनी होती है तो मेरा दिल हमेशा भर आता है, भावुक हो जाता हूं मैं, क्योंकि ये शब्द ऐसा है जो किसी भी बातचीत से ऊपर है। दुनिया की किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो माँ को परिभाषाएं दे सके, जो माँ की महानता का बखान कर सके। मुनव्वर राणा साहब एक शायर हुए, वो कहते हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और बड़ा खुशनसीब है वो लोग जिनके हिस्से में माँ होती है, माँ जिनकी सेवा करने का मौका हमें मिलता है। एक कहावत है कि चूंकि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई, ताकि ईश्वर माँ के रूप में हमारे और आपके पास रह सके। अंग्रेजी की कहावत है लव एट फर्स्ट साइट। किसी ने किसी से पूछा, यानी कि पहली नजर का प्यार, किसी ने किसी से पूछा कि क्या आप पहली नजर के प्यार में यकीन करते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, मैं निश्चित तौर पर पहली नजर के प्यार में यकीन करता हूँ, क्योंकि मैंने जब पहली बार इस दुनिया में नजर खोली तो सबसे पहले मेरी माँ को देखा, और मेरी माँ का प्यार मेरे जीवन की सबसे बड़ी थाती है। अपनी माँ का सम्मान कीजिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी माँ की आंखों में आंसू मत आने दीजिए, अपने माँ के चरणों की धूल को माथे पे लगाइए, और यकीन मानिए वो धूल चंदन बन के आपके मस्तक पर विजय की पताका फहराएगी। हमेशा के लिए अपनी माँ का सम्मान करते रहिए, और हम गोकुल धाम में इसी तरह खुशियां मनाते रहेंगे, रिश्तों की डोर को मजबूत करते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.